सवाल हम स्वागत करते हैं नया वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बोर्ड लेवल एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 1 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी ऐसा हम लोग एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी कल के लिए डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो कैसे काम किया, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था। तो प्लानिंग ऐसा था हम लोगों के लिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग डबल टॉप के साथ, यहाँ पे डबल टॉप के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, और ये डॉटेड लाइन के ऊपर जाने से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे अप टू ये लेवल। तो मैंने एक ट्रेड पे एंट्री किया था, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। तो मैंने ये लेवल, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अप मूव के लिए अप मूव लिया था, यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री किया था। ऑब्वियसली मैं यहाँ तक वेट नहीं किया, ये बीच में ही यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट मार दिया था। और अगर बाद में देखेंगे तो जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, ये रेजिस्टेंस के आसपास से ही जाके निफ्टी ने क्लोज दिया है। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में देखूँ तो बैंक निफ्टी में बाय द वे और एक ट्रेड था मेरा यहाँ पे, जहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ये पॉइंट पे एक ट्रेड, ये पॉइंट पे ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था अपसाइड के लिए, बट ये डायरेक्टली डायरेक्टली आके नीचे एसएल हिट कर दिया। ये मेरा सेकंड ट्रेड पे था। बैंक निफ्टी में और कोई और दूसरा ट्रेड था, बट वो ये प्लान का पार्ट नहीं है। बट बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही एकदम फ्लैट मार्केट रहा। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा हलचल हुआ नहीं, और मेरे को यहाँ पे एंट्री के लिए भी कुछ मौका मिला नहीं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो आज हम लोगों ने प्लान किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। प्रॉपर कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं किया। एटलीस्ट बैंक निफ्टी के एंड पे अगर देखूँ, निफ्टी पे एंड पे एटलीस्ट हम लोग का जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था और जो प्लान किया था, वो प्लान के हिसाब से थोड़ा बहुत निफ्टी ने एटलीस्ट मूव दिखाया। नाउ देखते हैं कि निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी डेली टाइम फ्रेम में पहले क्या हालचाल है, उसके बाद जाएंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में थोड़ा सा प्राइस एक्शन में डिफरेंस है। और अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में अभी अगर मैं यहाँ से भी शुरू करता हूँ तो ये ऊपर है, वैसे ऊपर गया, ये पॉइंट तक गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ। तो ये एक कंटिन्यूएशन अपसाइड, आपके अपसाइड मूव के लिए कंटिन्यूएशन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो टॉप है, ये टॉप ब्रेक करने के बाद हम लोग डायरेक्टली एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर पाएंगे। अगर कल या आने वाले दिनों में ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। या फिर यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाता है तो फिर से बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। फिर एक बार देख लेते हैं कि 75 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड के लिए मूव दिख रहा है। तो अब ये जो लेवल है, ये लेवल 25,000 के आसपास, ये हम लोग के लिए कल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग आराम से बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं कि इस निफ्टी के केस में 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन कौन सा हम लोगों के लिए कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हुआ नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये 20, ये लेवल 24,970, ये यहाँ इसके आसपास, इसके ऊपर से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक खिंचका देता हूँ। अभी मार्केट अगर ये रेंज पे ओपन होता है, ये रेंज पे कल ओपन होता है, मैं एक बार इसको सीपीआर को भी प्लॉट कर देता हूँ। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को ये जो रेड कलर का लाइन है 24,998, 25,000 ही कंसिडर कर लेते हैं। और इसके बीच में अगर ओपन होता है, डायरेक्टली अपसाइड क्रॉस करता है, तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 25,084, दूसरा टारगेट 25,175, और तीसरा टारगेट 25,266 हो सकता है। नाउ और एक प्लान हो सकता है, अगर यहाँ पे ये लेवल के आसपास, यहाँ पे अगर डबल टॉप बना है, तो फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। ये सीपीआर पे आप इनिशियली ये सीपीआर तक हो सकता है, और इसके बाद अगर यहाँ से फिर से ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बन के 24,897 को नीचे क्रॉस करता है, तो फिर से कंटिन्यूएशन बेयरिश ट्रेड के लिए हो सकता है। या फिर अगर दूसरे साइड में देखूं तो यहाँ पे ये रेंज पे कहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे भी अगर डबल बॉटम बनाता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेटर होगा ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन क्रॉस करने के बाद अगर जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर डाउन साइड के लिए सपोर्ट के इन पे देखूँ तो सपोर्ट के हिसाब से 24,837, और दूसरा 24,777 हो सकता है। और ये दोनों पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी डबल बॉटम और यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। निफ्टी जहाँ पे बुलिश दिख रहा है, वहाँ पे बैंक निफ्टी बेरिश दिख रहा है। अभी इशू ये है कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का तालमेल नहीं रहता है, एटलीस्ट
दैट मीन्स अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है या बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो मार्केट में कुछ प्रॉपर प्रिसाइज मूवमेंट, आई मीन प्रिसाइज डायरेक्शन थोड़ा सा नहीं दिख पाता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ हम लोगों को एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। दोनों डाउन जा रहा है तो दोनों में ही हम लोग को एक प्रॉपर डाउन डाउन ट्रेंड में मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग को एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा, आई मीन ऐसा नहीं है कि साइडवेज मार्केट ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज भी है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर प्राइस एक्शन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम में ये प्राइस एक्शन कुछ भी क्लियरिटी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ जब तक ये जो लेवल है, ये स्विंग लेवल तो ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी को बियरिश ही कंसीडर करेंगे। बट निफ्टी के इस सेम चीज़ को अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में ये पॉजिटिव ट्रेंड पे था, पॉजिटिव नोट पे था 75 मिनट टाइम फ्रेम में, और बैंक निफ्टी में ये निगेटिव टाइम पे है, ट्रेंड पे है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्पॉट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कल क्या हम लोग कैसे टाइप में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्लान करना हुआ तो मैं पर्सनली बैंक निफ्टी को कल अवॉइड करूंगा ट्रेड के लिए। तो ट्रेड के अगर उसमें इस हिसाब से प्लान करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का कल सीपीआर है, और ये रेंज पे कहीं पे ओपन होने के बाद अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है अपसाइड के लिए तो अप टू दिस लेवल 51940 तक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 51940 के ऊपर हम लोग दूसरा बुलिश ट्रेड के लिए, आई मीन एडिशनल बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 50,103, 50,361 और तीसरा 50,546 हम लोग के लिए ऊपर साइड में रेजिस्टेंस हो सकता है। और बाद में और कुछ कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा 52,813 और 53,309, बट यहाँ तक आने के चांसेस कल नहीं है, या बहुत ज़्यादा कम है। नहीं है तो नहीं बोल सकते, बट चांसेस कम है। और अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद 51,248 को डाउन साइड क्रॉस करने से बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है, अगर ये रेंज पे ही कहीं पे ओपन होता है तो टाइम स्पेंड करने का चांसेस कम है। बट अगर ये आई मीन ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो डायरेक्टली आइदर ऊपर या डायरेक्टली नीचे जाने के चांसेस है। और अगर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ ऐसा जोन बनाने के बाद जोन को अगर ब्रेक डाउन देता है तो बेरिश ट्रेड के लिए, या फिर जोन को ब्रेकआउट देता है तो आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। और अगर नीचे के साइड में देखें, ये 51,248 के नीचे 50,914 और दूसरा 50,576 नीचे की तरफ सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान के हिसाब से देखेंगे तो ये लेवल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ये लेवल पे आने के बाद डबल डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, या फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डबल टॉप के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के आई मीन एनालिसिस। कुछ फीडबैक तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो, और मेरे आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हो तो लाइक या जो बूस्ट है वो क्लिक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।